हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर देखने वाले हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है काफ़ी इम्पॉर्टेंट। यहाँ से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में। जैसे नीट हो गया और कोई भी नर्सिंग पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो हम लोग 2 वीडियो से 3 वीडियो करेंगे, कुछ वीडियो थ्योरी के करेंगे और कुछ वीडियो क्वेश्चन के करेंगे। तो अभी तो क्वेश्चन के वीडियो हम लोग करेंगे क्योंकि क्वेश्चन करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और अभी टाइम तो नीट के लिए अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग से। तो ये सभी आप लोग जितने क्वेश्चन ये देख रहे हैं ना, सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम में बार बार ये पूछे गए हैं क्वेश्चन, और ये सब क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप लोग क्वेश्चन है एक वीडियो में, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि दी एंगल बिटवीन द ओवरलैपिंग ऑफ 1s और 1s ऑर्बिटल एंड 1p ऑर्बिटल। तो 1s ऑर्बिटल जो होता है वो कैसा होता है, s ऑर्बिटल ऐसे होता है और p ऑर्बिटल जो होता है ये डम्बल शेप का होता है। जैसे ऐसे बना लीजिए, ऐसे ये हो गया। तो इसमें क्या होता है, ओवर एस और पी ऑर्बिटल में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के बीच जब एंगल बनता है तो 180 का एंगल बनता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इक्विलेटरल शेप हैज इक्विलेटरल शेप इसमें किसका है, sp हाइब्रिडाइजेशन का या sp2 का या sp3 का या sp3 हाइब्रिडाइजेशन का या sp3 का। तो ये क्वेश्चन जो इक्विलेटरल शेप जो होता है ये किसका होता है, इक्विलेटरल या ट्रायंगुलर शेप, प्लेनर शेप, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट हैव लीनियर अरेंजमेंट ऑफ एटम। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि लीनियर अरेंजमेंट इसमें किसमें नहीं देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही देख लीजिए, H2S में आपको लीनियर अरेंजमेंट नहीं देखने को मिला। हम लोग क्वेश्चन फास्ट करेंगे क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एक वीडियो में कर सकें। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू मेटेलिक बॉन्ड। अब मेटेलिक बॉन्ड पे क्या नहीं अप्लाई, डज नॉट अप्लाई नहीं होता अप्लाई, ओवरलैपिंग बैलेंस ऑर्बिटल, मोबाइल बैलेंस इलेक्ट्रॉन या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन या हाई डायरेक्टेड बॉन्ड। तो ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, इसमें मेटेलिक बॉन्ड पर हाईली डायरेक्टेड बॉन्ड नहीं होते, नहीं अप्लाई होता। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए 6 नंबर, वाटर हैज नॉन, ये क्वेश्चन कह रहा है वाटर हैज नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट व्हाइल, जबकि BF2 जो होता है हैज जीरो डाइपोल मोमेंट बिकॉज। ये तो देखिए कह रहा है वाटर जो होता है नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट होता है, लेकिन BEF2 जो होता है ये जीरो डाइपोल मोमेंट शो करता है बिकॉज। क्यों शो करता है, क्योंकि BF2 जो होता है ये लीनियर होता है, इसको जीरो डाइपोल मोमेंट शो करेगा। BF2 मॉलिक्यूल लीनियर क्या शो करता है, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें लीनियर आपको लीनियर शो करता है और जीरो डाइपोल मोमेंट, और H2O में बेंट शेप आपको देखने को मिलेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एमंग, ये देखिए क्लोरीन, ये देख लीजिए लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, मतलब आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं। तो ये कह रहा है कि कोवैलेंट बॉन्ड कैरेक्टर क्या हो रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड कैरेक्टर हमको बताना है, कोवैलेंट बॉन्ड कैरेक्टर। तो कोवैलेंट बॉन्ड कैरेक्टर जैसे जैसे आप लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तैसे तैसे आपको जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, ये क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो इसी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो होता है वो एलिमेंट के बीच क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है, जिससे क्या कोवैलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज करता है। तो आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट करेंगे, ऑप्शन नंबर 7 का ये देख लीजिए लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। जैसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कह रहा है कि व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब इसमें फर्स्ट ऑप्शन देख लीजिए, कह रहा है सिग्मा बॉन्ड इज वीकर, सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है पाई बॉन्ड से। यही तो गलत ऑप्शन है, तो गलत ऑप्शन नॉट करेक्ट पूछ भी रहा है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड जो होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है ये पाई बॉन्ड से क्या होता है,
पाई बॉन्ड से ज़्यादा मजबूत होता है सिग्मा बॉन्ड। तो इसी कारण क्या है, सिग्मा बॉन्ड, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इसमें कह रहा है सिग्मा बॉन्ड वीक होता है, तो ये ऑप्शन 8 नंबर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, व्हिच वन शो मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें डायरेक्ट HF लगाइए क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो फ्लोरीन की सबसे अधिक होती है, तो इसलिए करेक्ट हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप देखेंगे तो इसी का सबसे अधिक होगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड इसी में सबसे अधिक पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू एटम एंड ईच हैविंग वन इलेक्ट्रॉन लीड्स टू। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू, अब यहीं से हमको पकड़ना है क्वेश्चन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। अब यहीं से क्वेश्चन ये पकड़ के ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कर देना है। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ये क्या आगे प्रोसीड करता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन जो है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट द बॉन्डिंग कैपेसिटी ऑफ द टू एटम। अब इसमें फर्स्ट और बी ऑप्शन आप देखिए और सी ऑप्शन भी देखिए। इसमें कह रहा है कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट में तो सही है और इसमें ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना है, नाइट्रोजन 2 3 4 को ये इसमें भी सही है, लेकिन यहाँ पे कार्बन जो है 1 2 3 4 5 बॉन्ड बना रहा है, जो कि 4 ही बॉन्ड ये बना पाएगा। तो डी ऑप्शन यही गलत है, तो गलत पूछ भी रहा है, तो यही डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन कह रहा है इन कंपाउंड एक्स, कोई कंपाउंड एक्स दिया गया है, ऑल द बॉन्ड एंगल आर एग्जैक्टली 109 109 28 डिग्री एक्स है। तो वो क्या होगा, वो कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा। sp3 वाला जो होता है वही होगा 10928 तो डिग्री का होगा। तो 12 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसमें CCl4 जो दिया गया है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, यही क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज होता है। तो इसमें क्या होगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री पाई जाती है ना, इसका बॉन्ड एंगल जो होता है, बॉन्ड एंगल दिया गया है, ये बॉन्ड एंगल दिया गया है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन जब निकालोगे sp3 होगा, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 1 2 3 4 तो sp3 ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड विल बी मोस्ट, क्या दे रहा है ये क्वेश्चन, मोस्ट पोलर। अब इसमें कह रहा है कि इसमें इस क्वेश्चन में कौन सा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड विल मोस्ट अधिक पोलर बॉन्ड इसमें पाया जाएगा, किसमें। तो 13 का कौन सा इसमें करेक्ट हो जाएगा, इसमें देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जब देखेंगे हम लोग तो इसमें सबसे अधिक पाया जाएगा। जैसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है नाइट्रोजन का 3 होता है, और फ्लोरीन की अगर बात आप करेंगे तो फ्लोरीन का कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ पे 3 यहाँ पे 4, तो 1 का डिफरेंस पाया जाएगा। तो यही का सबसे अधिक होगा किसका, इसी का, सी का जो मोस्ट पोलर यही होगा, क्योंकि इसमें 3 कोई डिफरेंस नहीं। अगर ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन में 3.5 पाया जाता है और फ्लोरीन में 4 पाया जाता है, तो डिफरेंस एक ही का पाया जाएगा। और क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 3 होता है, तो 3 सेम हो जाएगा, तो 1 का डिफरेंस इसी में, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द शार्टेस्ट कार्बन बॉन्ड लेंथ। अब इसमें कार्बन के बीच शार्टेस्ट क्या पूछ रहा है, शार्टेस्ट कार्बन बॉन्ड लेंथ पूछ रहा है। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में, तो किसमें सिंगल बॉन्ड में जो होता है वो शार्टेस्ट कार्बन होता है। तो 14 का द बॉन्ड लेंथ डिक्रीज इन ऑर्डर sp3, जैसे इसमें क्या कहेंगे, इसका कितना होगा, sp3 होगा, और बेंजीन का sp2 होगा, और इथिन का sp2 होगा। यहाँ पे sp3 देखेंगे आप, तो इसमें जब बॉन्ड लेंथ देखेंगे तो sp3 का सबसे अधिक होता है बॉन्ड लेंथ, तो sp3 का, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन करेक्ट करेंगे, क्योंकि sp3 का बॉन्ड लेंथ सबसे अधिक होगा, फिर उसके बाद sp2 का होगा, फिर sp3 का, फिर sp का होगा। तो ये इस हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये 15 देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं।
व्हिच स्ट्रक्चर इज लीनियर। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा इसमें स्ट्रक्चर शो करेगा, क्या sp हाइब्रिडाइजेशन, वही लीनियर होगा जिसमें sp हाइब्रिडाइजेशन किसमें शो करेगा, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या शो करता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ से और यहाँ से, तो ये ऐसे बना लेगा, तो इसीलिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है स्ट्रांगेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड इज शोन बाई। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि स्ट्रांगेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड किस में पाया जाएगा, कौन शो करेगा, तो 16 का ऑप्शन नंबर आप HF लगाइए। HF ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करिए। हाइड्रोजन HF में क्या पाया जाएगा, स्ट्रांगेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन अभी इसके पहले इसी वीडियो में कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब इसमें चारों में देखना है कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है, तो 17 का बी ऑप्शन देख लीजिए, सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन पाई बॉन्ड। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है अभी इसी वीडियो में। एमंग द ये सभी जो रिपीटेड क्वेश्चन है ना, ये सब रिपीट होने के चांस हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सभी हैं, तभी मैं 2-3 बार करा दे रहा हूँ। एमंग द फॉलोइंग व्हिच कंपाउंड विल शो द हाईएस्ट लैटिस एनर्जी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 18 का ऑप्शन नंबर बी आप लोग देखिए, NAF का क्या होगा, स्ट्रांगेस्ट लैटिस एनर्जी होगी, क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे आएंगे ना आपकी लैटिस एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। तो बी ऑप्शन लैटिस एनर्जी, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर इंटरेक्शन। ये भी कोवैलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, वांडर वाल, डाइपोल, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने के चांस हैं। तो करेक्ट ऑर्डर देखना है, इसमें किसमें इंटरेक्शन सबसे अधिक पाया जाएगा। तो 19 में ये कोवैलेंट, जिसमें देख लीजिए लास्ट में है, क्योंकि कोवैलेंट में सबसे अधिक क्या पाया जाएगा, इंटरेक्शन पाया जाएगा। तो इसमें बी ऑप्शन देख लीजिए, कोवैलेंट के बाद डाइपोल में, फिर हाइड्रोजन में, फिर वांडर वाल्स में सबसे कम इंटरेक्शन पाया जाएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये एकदम ऑर्डर सही दिया गया, सबसे कम इंटरेक्शन वांडर वाल्स में, फिर उससे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड में, हाइड्रोजन बॉन्ड से ज़्यादा डाइपोल में, और डाइपोल से ज़्यादा कोवैलेंट बॉन्ड में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रांगेस्ट बॉन्ड इन बिटवीन, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने के चांस हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 का देख लीजिए, 20 कह रहा है स्ट्रांगेस्ट बॉन्ड बिटवीन, किसके बीच में स्ट्रांगेस्ट बॉन्ड पाया जाएगा। तो 20 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन देख लीजिए, सीजियम फ्लोराइड जो दे रहा है इसमें स्ट्रांगेस्ट बॉन्ड पाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट द फॉलोइंग। अब इसमें कौन सा स्टेटमेंट देखना है, गलत कथन हम लोग को चुनना है। तो 21 का ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, ये कह रहा है द बॉन्ड एनर्जी इन डायटॉमिक मॉलिक्यूल ऑलवेज इंक्रीज होता है। बॉन्ड एनर्जी हमेशा डाइपोल मोमेंट, डाई एटॉमिक की इंक्रीज होती है। व्हेन, तब कब इंक्रीज होती है, जब इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो ये तो गलत है, एकदम गलत सर। तो बी ऑप्शन इसीलिए करेक्ट है। जैसे हम लोग देख लेते हैं, जैसे ये देख लीजिए नाइट्रोजन ऐसे देख लीजिए, ये डायटॉमिक हो गया। अब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है, इसमें होता है 3.0, मतलब 3 होता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो N2 पॉजिटिव आ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। अब इसका N2 का 2.5 हो जाता है, तो ये तो कम हो रहा है ना, ये कह रहा ज़्यादा होगा। ये देखिए कह रहा इंक्रीज करेगी, तो यहाँ तो डिक्रीज कर रही है, तो इसीलिए ये कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दी वीकेस्ट एमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ बॉन्ड इज। अब इसमें कह रहा है किसमें वीकेस्ट मतलब कमज़ोर टाइप का बॉन्ड पाया जाता है, किसमें, आयनिक में, कोवैलेंट में, मेटेलिक में, कि हाइड्रोजन में। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ये वीकेस्ट होता है, सबसे कमज़ोर होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब ये क्वेश्चन कह रहा है इसमें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नॉट हैव, किसमें नहीं होगा। तो 23 का ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, BH3, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। तो sp3 वाले में टेट्राहेड्रल शो करता है, बट sp2 में तो करेगा नहीं टेट्राहेड्रल। तो ऑप्शन नंबर बी
करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग एकदम अच्छे से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल फॉर्म द मोस्ट स्टेबल आयनिक बॉन्ड, सबसे अधिक मोस्ट स्टेबल आयनिक बॉन्ड किस में पाया जाएगा? सोडियम, फर्स्ट ऑप्शन देख लीजिए, और बी मैग्नीशियम फ्लोराइड या लिथियम फ्लोरीन या सोडियम फ्लोरीन में। तो 24 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन देख लीजिए, मैग्नीशियम और फ्लोरीन में स्टेबल मोस्ट स्टेबल आयनिक बॉन्ड पाया जाएगा। तो क्योंकि इसमें मैग्नीशियम पे +2 चार्ज होता ना, तो दोनों में चार्ज की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, एमंग द फॉलोइंग ऑर्बिटल बॉन्ड द एंगल इज मिनिमम बिटवीन। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि ऑर्बिटल जो दिया गया ऑर्बिटल बॉन्ड, इसमें किसके बीच में सबसे मिनिमम बॉन्ड एंगल पाया जाएगा? तो 25 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? PX एंड PY ऑर्बिटल में मिनिमम शो करता है, 19 डिग्री शो करता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, PX एंड PY ऑर्बिटल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिनियस पाउलिंग रिसीव द नोबेल प्राइज और हिज वर्क ऑन। लिनियस पाउलिंग एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने वर्क किए थे किस पे? केमिकल बॉन्ड पे वर्क किए थे, तभी तो इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। तो 26 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉल इज हायर दैन दैट ऑफ आर्थोनाइट्रोफिनॉल। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? आर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये पहले आप बेंजीन बना लीजिए, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लगाइए? पैरा। पैरा का मतलब यहाँ पैरा नाइट्रोफिनॉल, OH लगा लीजिए, यहाँ पे क्या लगा लीजिए? NO2 लगा लीजिए, यही है पैरा नाइट्रोफिनॉल। पैरा नाइट्रोफिनॉल का क्या बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा आर्थोनाइट्रोफिनॉल की अपेक्षा? तो पैरा नाइट्रोफिनॉल में क्या पाया जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाएगा, इसी की वजह से। तो 27 का सी ऑप्शन देख लीजिए, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगा पैरा नाइट्रोफिनॉल, इसी की वजह से बॉइलिंग पॉइंट अधिक हो जाएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये चलिए देखते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट कार्बन एटम इज लार्जेस्ट। अब ये क्वेश्चन कह रहा है दो के बीच, टू एडजेसेंट कार्बन, जो दो कार्बन के बीच में डिस्टेंस देखना है, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस किस में पाया जाएगा? तो 28 का ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, ब्यूटेन में डिस्टेंस सबसे अधिक पाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो ब्यूटेन में सिंगल बॉन्ड होता है, तो इसी में सबसे अधिक क्या पाया जाएगा? डिस्टेंस पाया जाएगा। तो किस में अगर आप बात करेंगे, बेंजीन में, इथीन में, फिर इथाइन में, तो ये आप देख लेंगे। और इसमें ब्यूटेन में कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस जो होता है सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, इनके बीच डिस्टेंस सबसे अधिक, तो सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज पैरामैग्नेटिक। अब ये समझिए, ये एकदम गोल्डन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने के 100% चांस होते हैं। कभी कभी डायमैग्नेटिक पूछ लेता है और कभी कभी पैरामैग्नेटिक पूछता है। तो इस क्वेश्चन में तो पैरामैग्नेटिक पूछ रहा है। अब पैरामैग्नेटिक में कौन सा सही है? जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, फिर 11 हो गया, फिर उसके बाद आप 13 ले लेंगे, और 13 के बाद आप लेंगे 15 ले लीजिए, फिर 17 ले लीजिए। ये सब पैरामैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन शो करेंगे। और इसी में 2 एक्सेप्शन है, कहीं 10 इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाए, और ये एक्सेप्शन के रूप में लिख लीजिए, अपवाद है, इसको डायमैग्नेटिक होना चाहिए, लेकिन ये क्या हो जाता है? एक्सेप्शन है, तो ये पैरामैग्नेटिक आपका शो करेगा। अपवाद है 10 और 16 इवन इलेक्ट्रॉन में आते हैं, बट ये दोनों कहीं मिल जाएंगे ना, तो आपको पैरामैग्नेटिक लगाना पड़ेगा। आप लोग नोट डाउन लिख लीजिए और अंडरलाइन कर लीजिए। तो इसमें देख लीजिए, CN में कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6 इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन में कितना होता है? 7 होता है। एक निगेटिव भी लगा है तो एक और जोड़ दीजिए, तो 8 6 कितना होता है? 8 6 14 होता है, तो आपको डायमैग्नेटिक ये शो करेगा। बट यहाँ देख लीजिए, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन में 7, तो 8 7 कितना होता है? 15, तो यही शो करेगा पैरामैग्नेटिक। और आप सब देखेंगे तो इसमें सब 8 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे, 8 नहीं इवन इलेक्ट्रॉन आएंगे। 8 इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ इसी में आपको बी ऑप्शन में दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, दी BCl3 इज प्लेनर मॉलिक्यूल, होयर है जहाँ पे NCl3 इज
पिरामिडल विकास, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है BCl3 में प्लेनर मॉलिक्यूल पाया जाता है व्हेयरएज, और जहाँ पे NCl3 जो है इसमें कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है, पिरामिडल क्यों पाया जाता है। तो 30 का ऑप्शन नंबर कौन सा आप लगाएंगे, डी ऑप्शन देख लीजिए, BCl3 हैज नो लोन पेयर, क्योंकि BCl3 में ये 3 बॉन्ड बनाता ही है, इसमें कोई लोन पेयर नहीं पाया जाएगा, और NCl3 तो 5 बॉन्ड, तो इसमें तो एक लोन पेयर आपके पास पहले से प्रेजेंट है, तो इसी वजह से, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन O2, H2O2 एंड O3, ये O2 है, ऑक्सीजन O2 में, H2O2 में और O3 में ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ देखना है, तो बॉन्ड ऑर्डर जितना अधिक रहेगा उसका बॉन्ड लेंथ उतना कम रहेगा। देख लीजिए, बॉन्ड ऑर्डर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिया गया है बॉन्ड लेंथ के, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो इस 31 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसमें देखेंगे डी ऑप्शन करेक्ट है, H2O2, फिर आप ओजोन देखेंगे, फिर ऑक्सीजन देखेंगे, इसमें ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, इसमें जो पेरोक्साइड दिया गया है H2O2 सबसे अधिक इसी का होता है। तो ये हो गया पेरोक्साइड, फिर उसके बाद आपको ओजोन, फिर ऑक्सीजन, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, रिटर्न दिया गया है, और बॉन्ड ऑर्डर इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। अब एकदम सिंपल है, बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालना है, तो नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3 आएगा, तो डी ऑप्शन डायरेक्ट करेक्ट हो जाएगा। और बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक तरीका है, 20 तक तो आप एकदम चुटकियों में बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, जो एक वीडियो में बना देंगे। चलिए इसमें ही बता देते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर आपको 20 तक निकालना है, तो आसानी है आपके लिए। ऐसे लिख लीजिए, 10 10 10 12 32 10 लिख लीजिए, 10 लिख लीजिए, 10 लिख लीजिए, फिर 12 लिख लीजिए और 32 लिख लीजिए, 10 10 12 32 फिर 10 लिख लीजिए। अब यहाँ पे 2 4 6 8, फिर यहाँ पे 10, यहाँ पे 12, यहाँ पे 14, यहाँ पे 16, यहाँ पे 1 जहाँ है यहाँ पे इसके नीचे 18 लिख लीजिए, और जहाँ पे 0 है वहाँ पे उसके नीचे 20 लिख लीजिए। अब एकदम देख लीजिए, ये बॉन्ड ऑर्डर दिया गया है और ये इलेक्ट्रॉन के नंबर दिए गए हैं। अब नाइट्रोजन का 14 होता है, तो यहाँ देख लीजिए 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 14 के नीचे 3 के नीचे आप 14 लिखे थे, तो 3 आपका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। ये बॉन्ड ऑर्डर का क्रम था और ये इलेक्ट्रॉन का, ऐसे आप लोग लिख लेंगे, आराम से निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, 33 नंबर क्वेश्चन स्किप करेंगे हम लोग और देखेंगे 34 नंबर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज ए 3 सेंटर बॉन्ड। अब ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन में पूछा गया है। डाइबोरेन का क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 3 सेंटर बॉन्ड किस में पाया जाता है, तो डाइबोरेन में। आप यहीं पे एक और लिख लीजिए, एक बार पूछा गया था कि इसी में डाइबोरेन में ना, डाइबोरेन का पहले तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए। डाइबोरेन का फार्मूला जो होता है वो B26 होता है, B2H6 डाइबोरेन का फार्मूला होता है। और अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, तो बनाना बॉन्ड आता है, बनाना बॉन्ड टाइप स्ट्रक्चर आता है। ऐसे ऐसे इसको ले जाएंगे, ऊपर लगाएंगे, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड करेंगे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर आप एक हाइड्रोजन यहाँ लगाएंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाएंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो आपको ये बनाना बॉन्ड। तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बनाना बॉन्ड किस में देखने को मिलता है, तो डाइबोरेन में। और 3 सेंटर बॉन्ड किस में देखने को मिलता है, तो डाइबोरेन में। एक बार तो क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि टोटल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बनाना बॉन्ड, मतलब कितने टोटल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं बनाना बॉन्ड में, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व होते हैं बनाना बॉन्ड बनाने में, तो 4 इलेक्ट्रॉन। यही लिख लीजिए, आंसर जो होगा 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं बनाना बॉन्ड बनाने में। और क्वेश्चन तो एक बार ऐसे भी पूछा गया था कि डाइबोरेन में यहाँ तो
3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं। ऐसे तो आप लोग याद कर लीजिए 3 सेंटर नॉर्मल अगर पूछता है कि बनाना बॉन्ड में कितने 3 सेंटर और कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं बनाना बॉन्ड में, तो 3 सेंटर ऐसे लिख लीजिए, 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं। और अगर यहीं पे ये तो नॉर्मल की बात कर दिया, और अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि टर्मिनल पे पूछ लेगा कि टर्मिनल पे कितने सेंटर पाए जाते हैं और कितने इलेक्ट्रॉन, तो टर्मिनल पे ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, 2 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पाए जाते हैं डाइबोरेन में, तो टर्मिनल पे पाए जाते हैं। टर्मिनल पे कितने पाए जाएंगे, 2 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर टर्मिनल पे ना पूछता तो यहीं पे 3 सेंटर पाए जाते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये आप लोग याद लिख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, द लो डेंसिटी ऑफ आइस कंपाउंड टू वाटर इज ड्यू टू। ये कह रहा है कि लो डेंसिटी होती है, आइस कंपाउंड की लो डेंसिटी होती है वाटर की अपेक्षा, किसके कारण, तो आइस, इसमें ऑप्शन नंबर 35 में ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही देख लीजिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन की वजह से आइस में लो डेंसिटी होती है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द सिलेंड्रिकल शेप ऑफ एन एल्काइन इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इज। अब यह कह रहा है कि सिलेंड्रिकल शेप, एल्काइन में सिलेंड्रिकल शेप होता है ड्यू टू किसके वजह से, क्या इसमें फैक्ट क्या सही है, तो इसमें डी ऑप्शन देख लीजिए, 1 सिग्मा कार्बन कार्बन और 2 पाई कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आप एल्काइन की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 बॉन्ड पाया जाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है और 2 पाई बॉन्ड पाए जाते हैं, ऊपर नीचे पाई और बीच में सिग्मा, तो ये ऑप्शन इसीलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। तो डी ऑप्शन आप लोग करेक्ट लगाइए। पहले तो ये पता होना चाहिए एल्काइन में कितने बॉन्ड होते हैं, तो 3 बॉन्ड, और अगर यहीं पे एल्केन देता तो एल्केन में कितने, 1 बॉन्ड, और यहीं पे एल्कीन देता तो एल्कीन में कितने बॉन्ड, 2 बॉन्ड। तो ऐसे ये हाइड्रोकार्बन के हैं, तो आपको पता भी होगा, काफ़ी बार मैंने कराया भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए। ये भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल वाला है, सभी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आप लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट लगेगा हर एक ऑप्शन में। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर कन्वर्टेड इनटू मोनोकैटायन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डायटॉमिक है और ये चेंज होगा मोनोकैटायंस में, जैसे N2 पॉजिटिव में और ऑक्सीजन पॉजिटिव में रिस्पेक्टिवली। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो फर्स्ट बी और सी और डी ऑप्शन इसमें ये तो तीनों में देख लीजिए, इसी में से एक रॉन्ग है। तो इसमें बी ऑप्शन देख लीजिए, ऑक्सीजन का देख लीजिए, ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर जो होता है ये इंक्रीज, कह रहा है कि जब ये मोनो एटॉमिक में चेंज होगा ऑक्सीजन तो ये बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो जाएगा। तो 37 में ऐसा तो गलत है, क्योंकि ये ऑक्सीजन, ये देख लीजिए जब ऑक्सीजन बॉन्ड जब चेंज होगा, जैसे ये O2 चेंज होगा, O2 जब चेंज होगा किस में, O2 जब चेंज होगा तो O2 निगेटिव में चेंज होगा। तो ये देख लीजिए जब चेंज होगा तो क्या होगा, इसका ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 2 होता है, और O2 निगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होगा। तो क्या होगा, डिक्रीज हो रहा, और ये ऑप्शन कह रहा है कि इंक्रीज होगा, तो इसीलिए ये बी ऑप्शन ही गलत है। तो बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछ ही रहा क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम ये समझिए कि इम्पॉर्टेंट और एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन गलत भी नहीं होने चाहिए। तो ये देख लीजिए, कह रहा है द नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पेयर ऑन O2 टू निगेटिव मॉलिक्यूलर आयन ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटर थ्योरी इज। तो एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो इसमें कह रहा है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमको बताना, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बताना, वो भी पेयर में बताना है, सिंगल नहीं बताना है, पेयर में बताना है, कितना जोड़ी इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, तो 2 ऑक्सीजन दिया गया है, देख लीजिए 8 गुणे 2 कर दीजिए और प्लस कर दीजिए, 2 निगेटिव दिया है तो 2 जोड़ दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन। निगेटिव देता है तो इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, पॉजिटिव देता है तो घटता है। तो 8 दूना 16 और 16 2 18 इलेक्ट्रॉन इसमें टोटल हैं। अब आप एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग एक ट्रिक है, इससे निकाल लीजिए। बाबा ऐसे लिख लीजिए, BA बाबा
लिख लीजिए, फिर ट्रिपल बी लिख लीजिए, ट्रिपल बी लिख लीजिए, फिर ट्रिपल ए लिख लीजिए। यहीं से आपका ये एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। बी का मतलब क्या होता है बॉन्डिंग, ए का मतलब क्या होता है एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आप रखते हुए चले जाइए, 2 यहाँ रख दीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18। अब आप काउंट कर लीजिए, यहाँ 2 एंटी बॉन्डिंग, यहाँ 2 एंटी बॉन्डिंग, फिर उसके बाद यहाँ 2 एंटी बॉन्डिंग, 2 एंटी बॉन्डिंग यहाँ, तो 2 एंटी बॉन्डिंग, 2 2 4 2 6 2 8, तो 8 एंटी बॉन्डिंग टोटल इसमें है। बट इसमें पेयर में पूछ रहा है, तो 8 का जोड़ा कितना होगा, 4 पेयर आपको एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे इसमें। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एमंग द फॉलोइंग व्हिच वन इज नॉट पैरामैग्नेटिज्म। अब ये क्वेश्चन नॉट पैरामैग्नेटिक मतलब इसमें क्वेश्चन कह रहा है इसमें से कौन पैरामैग्नेटिक शो नहीं करेगा, कौन डायमैग्नेटिक शो करेगा। तो पहले तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब निकालना आएगा तभी ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। जैसे क्लोरीन का देख लीजिए 17 होता है, बट एक निगेटिव दे दिया तो 18। अब आप 18 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता होना चाहिए कि निकालने भी आना चाहिए, निकाल लेंगे तभी आपका सही होगा। तो चलिए एक निकाल के आपको दिखा देते हैं। जैसे क्लोरीन का क्या होता है, क्लोरीन निगेटिव इसका 17 होता है, बट आपको अब 18 निकालना है 18 का। तो कैसे निकालेंगे, 1s2 ऐसे करिए, 1s2 करिए, फिर उसके बाद 2s2 करेंगे, 2s2 2p6 करेंगे, 2p6 करने के बाद आप 3 सेल में जाएंगे, 3s2 करेंगे, फिर 3p क्या करेंगे, 3p6 करेंगे, 3p6 करेंगे। 3p6 करने के बाद आप देख लीजिए 2 2 4 6 4 10 10 2 12 6 18। अब ये हो गया। अब p में देख लीजिए, p तो ये डायमैग्नेटिक है ना, p में कितने सब सेल होते हैं, 3 होते हैं सेल। अब इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये डायमैग्नेटिक है और यही डायमैग्नेटिक पूछ भी रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कौन इसमें पैरामैग्नेटिक नहीं है, तो यही तो नहीं है क्योंकि ये डायमैग्नेटिक आ रहा है। ऐसे आप सभी निकाल लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 देख लीजिए। 41 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये क्वेश्चन 41 हम लोग स्किप करेंगे क्योंकि हम लोग वही क्वेश्चन करेंगे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज प्लेनर। अब इसमें देख लीजिए 42 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी ऑप्शन देख लीजिए, XeF4 का हाइब्रिडाइजेशन जो होगा ये क्या होगा, इसमें XeF4 का हाइब्रिडाइजेशन जब निकालेंगे आप तो sp3d2 आएगा, sp3d2 आएगा, क्योंकि Xe में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 2 आपका लोन पेयर बच जाएगा, 2 लोन पेयर आपके बच जाएंगे और आप 4 बॉन्ड बना लेगा, तो sp3d2 होगा, sp3d2 आएगा। और इसका क्या, व्हिच ऑफ द मॉलिक्यूल इज प्लेनर, तो 42 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो स्क्वायर प्लेनर के रूप में इसका यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर लिखना चाहिए था, स्क्वायर प्लेनर का ये शेप होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप स्क्वायर प्लेनर लिख सकते हैं, स्क्वायर प्लेनर, SQUARE स्क्वायर प्लेनर, यहाँ पे डायरेक्ट प्लेनर दे दिया है, तो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्किप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट द इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द गिवन स्पीशीज। अब इस क्वेश्चन में क्या हमको बताना है, बॉन्ड ऑर्डर के रिस्पेक्ट में देखना किसका बॉन्ड ऑर्डर अधिक है। तो ये भी तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है ना, बॉन्ड ऑर्डर अभी आपको निकालना बताए थे। तो जैसे NO पॉजिटिव, इसमें NO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, NO इसमें कितना होगा, इसमें ये 8 दिया है और ये 7 दिया है, तो एक घटा दीजिए और 14 हो जाएगा। तो NO पॉजिटिव का जब बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो 3 आएगा, तो सबसे अधिक तो NO पॉजिटिव का होगा। फिर आप जब निकालेंगे NO का निकालेंगे, NO 8 7 15 का जब निकालेंगे तो इसमें 15 का आएगा, वही ट्रिक लगाइए जिसमें हम बताए थे। तो NO का 2.5 आ जाएगा, 2.5 आएगा, और NO निगेटिव का 2 आएगा बॉन्ड ऑर्डर। तो ऑप्शन नंबर 44 का कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, इसमें बी ऑप्शन देख लीजिए, O2 इसमें O2 का कितना होगा, O2 का सबसे कम आएगा, O2 का जब हम लोग निकालेंगे तब आता है 1.5 आता है, और इसमें NO का कितना आएगा, NO निगेटिव का 2 आता है, NO निगेटिव का 2 आएगा और O2 का 1.5 आएगा, तो ये हो जाएगा।
तो सबसे अधिक NO का 3 आ जाएगा, फिर उसके बाद 2.5, फिर 2, फिर 1.5। ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वही 10, 10, 12, 32, 10 से निकाल लेंगे, अभी ऊपर बताए थे उसी ट्रिक से आप निकालेंगे, आसानी से निकल जाएगा। क्योंकि इसमें कैसे आप निकालेंगे, इसमें NO को जब निकालेंगे तो 14 आएगा इलेक्ट्रॉन, और NO को 8, 7, 15 होगा, और इसमें 15, 15, 1, 16 हो जाएगा, और इसमें 8 दूना 16, 1, 17 हो जाएगा। ऐसे आप टोटल रख के निकालेंगे, आसानी से निकल जाएगा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द पिरामिडल शेप। अब 45 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, पिरामिडल शेप PF3 का होगा, तो डी ऑप्शन आप डायरेक्ट टिक करेंगे, यही सही है। क्योंकि इसमें लोन पेयर, एक लोन पेयर मिल जाएगा तो आपको ये शेप मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल फॉर्म ए लीनियर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। कौन फॉर्म करता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आपको फॉर्म करता है लीनियर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, किस में होगा, तो 46 का ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए। HF में क्या होता है, लीनियर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। आप लोग डी ऑप्शन करेक्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, एमंग द फॉलोइंग द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड कौन सा है, तो 47 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही देख लीजिए। BCl3 जो होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड होता है, क्योंकि BCl3 में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, और इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर डिफिशिएंट कंपाउंड ही होता है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होना चाहिए। द रिलेशनशिप बिटवीन द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन एंड N2 पॉजिटिव प्लस आयन, तो ये क्वेश्चन भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है। डिसोसिएशन एनर्जी जो होता है डिपेंड होता है बॉन्ड ऑर्डर पे, बॉन्ड ऑर्डर पे, तो नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, और N2 पॉजिटिव मीन्स आपका 13 का 2.5 होता है। तो ये क्वेश्चन अब देख लीजिए 48 का ऑप्शन नंबर सी आप लोग डायरेक्ट देख लीजिए। डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन ग्रेटर दैन डिसोसिएशन ऑफ एनर्जी N2 पॉजिटिव, तो ये ऑप्शन कह रहा है कि डिसोसिएशन एनर्जी नाइट्रोजन की अधिक होगी डिसोसिएशन एनर्जी N2 पॉजिटिव से, तो क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर नाइट्रोजन का 3 होता है और इनका 2.5 ही होगा, इसी कारण तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, कैट आयन एंड एन आयन कंबाइंस इन क्रिस्टल टू फॉर्म फॉलोइंग टाइप ऑफ कंपाउंड। अब ये भी क्वेश्चन एकदम सिंपल है। क्वेश्चन कह रहा है कैट आयन और एन आयन कंबाइंस जब करते हैं और क्रिस्टल फॉर्म करते हैं तो ये कंपाउंड कौन सा बनाएंगे, तो 49 का ऑप्शन नंबर ये जब जान रहे हैं, जब अपोजिट चार्ज होता है ना, जैसे यहाँ पे कैटायन दिया है, यहाँ पे एनायन, तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब होते हैं तो ये ट्रांसफ़र करते हैं इलेक्ट्रॉन, एक एटम से दूसरे इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफ़र होना, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफ़र होते हैं तो उसी को तो आयनिक बॉन्ड कहते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, एमंग द फॉलोइंग आयन हैज द p pi d pi ओवरलैप। p pi d pi ओवरलैप किस में पाया जाएगा, तो इसमें 15 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। PO4 स्ट्रक्चर जब आप बनाएंगे तो यहाँ पे p डबल बॉन्ड एक डायरेक्ट आप ऊपर रख दीजिए, फिर यहाँ पे एक निगेटिव लगा दीजिए, यहाँ पे भी एक निगेटिव और एक ऑक्सीजन पे यहाँ पे निगेटिव, तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड पा जाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो 50 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में और 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ट्रिक वाले क्वेश्चन करेंगे, तो आपका पूरा केमिकल बॉन्डिंग समाप्त हो जाएगा 3 वीडियो में। तो ये वीडियो नंबर कौन सा है, वीडियो नंबर ये फर्स्ट वीडियो है, तो अभी 2 वीडियो आप लोग वेट करिए, आएगा बट थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि टाइम का मेरे पास, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ तो मेरे पास थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम है, तो टाइम जैसे मिलेगा मैं बनाऊँगा। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक तो आप लोग ज़रूर करें, लाइक करते नहीं फिर मज़ा नहीं आता, तो वीडियो को लाइक करें। और अगर पहली बार पे चैनल पे आप देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और चैनल को तेज़ी से ग्रो कराएं, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, व्हाट्सएप पे जितने भी सोशल मीडिया पे हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और बेस्ट क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।